स्टडी विथ सुमित सब इंस्पेक्टर में आपका आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्ज़ाम आज हुआ है, ठीक है, उसी का आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसका हल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि जिससे कि आपको हर एक प्रश्न का आंसर सही से मिलाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और सही से आप जांच सके अपने आप को कि कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। ये प्रश्न पत्र आपका डी है, सेट डी है दोस्तों, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सेट डी का मैं दे रहा हूँ, उन सर आपको इसको मिलाना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ए में है द कॉमरेड, बी में है अल हिलाल, सी में है जमींदार, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ए में है ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कौन सा दोस्तों? बी, अल हिलाल। उन्होंने कौन सा लिखा था? अल हिलाल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता का भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ठीक है। इसका पहला है इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनके उपलब्धियों के गर्व करने का आग्रह करके। सी है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सबों को अभी आंसर जानने का उत्सुकता ज़्यादा रहता है। इसका मैं बाद में एनालिसिस भी कराऊंगा, पूरे डिटेल से करवाऊंगा, ठीक है। फिर नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए में आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। और तीसरा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1 और 2 है, यानी आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ये भी सही था, ठीक है, मतलब ये गलत है। और दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। ये दोनों इसमें से पूछ रहा था, सही नहीं है, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर होना, अगर मान ली पूछता कि सही है तो होता हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हालांकि इसका आंसर कौन सा है? 1 और 2 होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जेल में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस नेता का जिक्र किया है वह है कौन? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा का दोस्तों सी होगा, ठीक है, बाबा रामचंद्र, ठीक है। ए में था झुंगरी सिंह, दूसरा है नंदन शर्मा, सी में होगा बाबा रामचंद्र, ठीक है। आपका इसका आंसर याद रखना है। फिर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? सब लोग जानता है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। फिर है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लाने की घोषणा की थी? ठीक है, कब तक घोषणा किया था उन्होंने? इसका किया था इन्होंने सी में जून 1948 तक में उन्होंने घोषणा किया था, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ठीक है, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन था दोस्तों, कोई भी जानता है कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था स्वराज दल की स्थापना, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ बिहार के विरुद्ध
किस कर का विरोध करने का फैसला किया। ठीक है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका ए ई हो जाएगा आंसर दोस्तों। ना तो हाथी कर था, ना विकास कर, ना मलबा कर। ठीक है, उस समय था नमक कानून था या फिर फसल कानून, ये सब था दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसका होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब वो भारत के आज़ादी में भाग लेने के कारण नहीं होगा, गांधी जी और ब्रिटिश सत्याग्रह आंदोलन के कारण नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, फिर है 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, तो हो जाएगा बत्तख मियाँ। ठीक है, बत्तख मियाँ ने उनकी जान बचाई थी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। ठीक है, ये भी सिंपल सा स्वामी विद्यानंद होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, कौन सा 11 का हो गया, ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे हैं दोस्तों। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। ठीक है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन होना चाहिए इसका दोस्तों आंसर, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बंगाल 1905 में हुआ था और उस समय विभाजन भी हुआ था, उसी के कारण स्वदेशी का और बहिष्कार का सबसे पहले शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसका बी हो जाएगा आंसर, बंगाल विभाजन। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये और दादा भाई नौरोजी ही इसके हेड थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर के निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था, क्या था, जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं दोस्तों। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के हाथ खींच लिया था। ठीक है, ये दूसरा हो गया, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। सी है, 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है दोस्तों। सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें है पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अकबर सही है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये गलत है। बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। ठीक है, ए में है राजस्व अधिकारी, बी में है गांव के लेखाकार, सी में है गांव के सरपंच, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से। इसके आंसर हो जाएगा ए, राजस्व अधिकारी के लिए कौन सा पद यूज किया जाता था, इसका नहीं, गांव के सरपंच के लिए इसको किया जाता था दोस्तों। सी इसका आंसर हो जाएगा, गांव के सरपंच के लिए। ठीक है, चौधरी पद का। फिर है तबकात ए अकबरी, जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये तो एक आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सबको आंसर जो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तबकात ए अकबरी। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, सी, कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है। 1940 में पटना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था। ए है सोसाइटी ऑफ जीसस नहीं, बी है आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स नहीं, फिर सी है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमाओं को नेतृत्व किया था। ये भी एक आसान क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। 21 का आंसर हो जाएगा सी, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ सबको जानता है, तो सी रेडक्लिफ बस, या सिरिल रेडक्लिफ, इसने थोड़ा डिटेल दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन पे। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन हो गया। 22 का आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी ने। बंदोबस्ती प्रणाली को बंगाल में किसने किया था, 22 का बी हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने कहाँ से किया था, वायलार या पुनपर्रा केरल से इन्होंने किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। 24 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ए है भारत सेवक समाज का, बी है स्वराज पार्टी का, और सी है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इसका आंसर हो जाएगा सी का, सी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारतीय कैबिनेट मिशन का निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। ये तो सबको मालूम ही होगा। ठीक है, ए में क्या है, एक में क्या है, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। ठीक है, 2 में क्या है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। यही हमको लगता है आंसर होगा, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। किसको दोस्तों, कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। और 3 में क्या था, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यौरा पर काम करने के लिए नहीं, ये नहीं, गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है। 26 पे चलते हैं। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार मतलब गिफ्ट के रूप में देगा, 10 लाख दिनार को की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा कि कौन, ए हो जाएगा, शेर खान। ठीक है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल तो अच्छा स्वतंत्र भारत के नहीं, इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल सिर्फ पूछा गया है, तो हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन होगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। यानी अब आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी हाई होते जा रहा है और बिल्कुल ही स्टैटिक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पूछा जाता था ग्रुप डी, बिहार पुलिस, इन तरह से अब इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप समझिए कि बिहार का तो आपको पूरा ही डिटेल पढ़ना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक। ठीक है, कौन थे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। 29 का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था महात्मा गांधी एवं बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। ठीक है, यानी गिरजाघर यानी चर्च हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, पादरी की हवेली, सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, दिवंगत अभिनेता
लाल गागुला, जिनके उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, भागलपुर में हुआ था। क्या नाम है, अशोक कुमार। ठीक है, ऐसे उनका है कुमुदलाल गांगुली। ठीक है, कुमुदलाल गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था, भागलपुर। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, 32 में है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। है तक्षशिला, बी में है चोल, सी में है अनर्त और उपयुक्त में से इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर 33 का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। ये मतलब दोस्तों हमको लगता है 6000 वर्ष पूर्व होना चाहिए। 33 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओ, इसका आंसर ई होगा दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की। ये किसने किया था दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका है रुद्रदमन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बनवाया किसने था ये भी आपको ध्यान रखना है। सुदर्शन झील को बनवाया था सम्राट अशोक के दादाजी, जिन्हें बुलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा गुप्त कला। ठीक है, गुप्त कला का ये सब अवशेष है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2.0 योजना की शुभारंभ किया। 36 का आंसर हो जाएगा कौन सा, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा ऐसे भी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 37 है, गृह मंत्रालय के नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण ATSI कार्य को पूरा किया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश के की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। 37 का आंसर हो जाएगा कौन सा, 576 भाषाओं का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, 38, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 38 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, किरीट पारिक समिति ने। किसने किया है, किरीट पारिक समिति ने। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम इसको पहले ही मान लेते हैं कि इसका कौन सा हो जाएगा, मतलब वो तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें मांगा गया है सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सबको सम्मानित किया गया है। सूरत भी है, भोपाल भी है, नवी मुंबई भी है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया दोस्तों। कौन सा ये, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी, ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSMAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। ठीक है, इसका 41 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, 41 का हो जाएगा आपका ए, हिमालयी याक। हिमालयी याक का जो है अब उसको खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 42 पे लेके चलते हैं दोस्तों, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आपको ध्यान रखना है कि श्रीनगर में अभी बहुत सारा काम चल रहा है और वहाँ से ये सब क्वेश्चन बहुत, मतलब ये एक तरह से हाई लेवल का क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। इसका कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि इसका कट ऑफ 90 के एबव जाने वाला है। जनरल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? ये आपको परम कामरूप जैसे ही आया तो गुवाहाटी आंसर मार देना था दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि कामरूप का मुख्य कहाँ है? असम में है। गुवाहाटी उससे तुरंत ही राजधानी है। असम का राजधानी मतलब ऐसे दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी में उसका जो हाई कोर्ट है वहाँ गुवाहाटी में है। ठीक है, तो इसका तुरंत ही आंसर आपको कहाँ मारना था? गुवाहाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का चलते हैं दोस्तों। है क्या 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुखना झील चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 44 का आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको कुछ करना नहीं था, सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सितंबर महीने को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? 46 का कौन सा हो जाएगा? तियानहे। आंसर कौन सा हो जाएगा? तियानहे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये हालांकि सब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछा है अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसा बिहार वाला जो दे दिया है, समझिए कि बहुत ही टफ कर दिया, लेकिन और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों से पहली बार फूटा था? 47 का आंसर हो जाएगा कौन सा? मौना लोआ। ठीक है, मौना लोआ इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, इसमें से किससे हाल ही में उनका उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा शेहान करुणातिलक। किस बुक के लिए मिला है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए मिला है। किसको? शेहान करुणातिलक को। इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर सी हो जाएगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि ये मैं सेट डी का आपको क्वेश्चन आंसर मिलवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये सेट डी का है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई और भी सेट में अन्य आंसर हो सकता है। इसी कारण मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेट डी का क्वेश्चन आंसर मिला रहा हूँ, जिसका मैंने भी एग्जाम दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? ठीक है, 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा? अंतरिक्ष और निरंतरता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ये सब तो मेरे दिमाग से ही बाहर का क्वेश्चन था दोस्त, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए हो जाएगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 51 है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन था? 51 का आंसर हो जाएगा कौन? परमा क्राइसिस। कौन सा आंसर है इसका दोस्तों? परमा क्राइसिस। ठीक है, ये अगर आप करंट अफेयर्स अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कौन सा? कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? परमा क्राइसिस। अगर आप स्टडी विद सुमित सब इंस्पेक्टर के थ्रू भी अगर आप करते हैं करंट अफेयर्स, तो मैं आपको ये एक तरह से आशा दिलाता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स तो जो भी आएगा, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम हो,
जो कि मतलब देश से पूछा जाए वो आपका मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। इतना मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ, ये करेंट अफेयर से आपका एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? 52 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्पेन ने किया है, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा करंट अफेयर्स इसके लिए मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। फिर है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहांशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन था। ये आपको निहोंशु जैसे आ गया, यानी इसका जापान आंसर हो जाएगा, ठीक है। निहोंशु हो गया, और भी जो उस टाइप का नाम है तो जापान इसका आंसर तुरंत ही मार देना दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने यूक्लियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? 54 का आंसर कौन सा होगा? जाक्सा, ठीक है। किस देशों का है दोस्तों? तो जापान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाक्सा वाक्सा जो करके आया वो सब चीज़ जापान का ही है, ठीक है। फिर चलते हैं, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं दोस्तों। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? यहाँ तो अभी मैं निवास ही कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये गलत नहीं हुआ। 56 का ऐसे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, दिलवरपुर दरभंगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? दिलवरपुर दरभंगा। चूँकि अभी मैं दरभंगा में ही हूँ, अभी मेरा पदस्थापन दरभंगा में, इसलिए मुझे ये पता था आंसर दोस्तों, इसलिए मेरा सही हो गया। हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, क्योंकि एक तो दरभंगा भी था, उस पर से स्थान का भी नाम पूछा गया था, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोगों का भी ये सही हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है, तो ये आज से नहीं है, पहले से ही चला रहा है दोस्तों। जो सबसे कम पढ़ा लिखा है या सबसे बैकवर्ड है वो शिवहर ही है, ठीक है। तो इसका सबसे कम किसका होगा? शिवहर, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 58 का दोस्तों, सी हो जाएगा, 100 में से 52, यानी 52 पॉइंट मिला बिहार को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 59 पे। इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? 59 का आंसर हो जाएगा ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? 60 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, मिथिला मखाना को। ये भी हमारे यहाँ का है दोस्तों। चूँकि मैं दरभंगा में हूँ, तो दरभंगा का फेमस 3 चीज़ है, माछ, पान और मखाना, ठीक है। तो जो भी GI टैग जो अगर आपको पूछे तो अभी मिथिला मखाना बहुत ही फेमस है, ठीक है, और इसको GI टैग भी दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को। ये सब क्वेश्चन तो 2022 का था दोस्तों, ये और पहले का ही था, इसलिए ये सब मुझे नहीं लगता किसी का गलत हुआ होगा।